नमस्कार। भारत के क्रमांक 1 के कोल्हापुरी डेस्टिनेशन में यानी वाहन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आज जिसमें हम कोल्हापुरी के शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। जिस वजह से आपको कोल्हापुरी लेते समय कौन-सा शेप राइट है आपके लिए उस ज़रूरत के हिसाब से, उसके लिए वो चुनना आसानी होगी। आपको ठीक से पता चलेगा कि किस शेप का क्या मायना है, किस शेप के पीछे क्या कहानी है। ताकि आप जब अपने उस पल के लिए कोल्हापुरी चुनेंगे तो आप ठीक से चुन सकोगे या आप किस ज़रूरत के लिए कोल्हापुरी ले रहे हो उसके लिए आप राइट शेप चुन सकोगे। सो इट विल गिव यू बेटर एक्सपीरियंस। वो आपको अच्छा अनुभव के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इस रिलेटेड बहुत प्रश्न आते हैं। तो सोचा इस पे एक बार चर्चा की जाए, इस पे एक बात की जाए। हमको आपको इसमें डायलॉग कर सकते हैं एंड आप उस रिलेटेड और आपकी क्वेरीज रहेगी तो आप कमेंट में ज़रूर डाल सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोल्हापुरी शेप्स के बारे में मोटा-मोटी, मतलब हम बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे। सतह पर जो बड़े शेप्स हैं, जो कोल्हापुरी के बड़े स्ट्रीम्स को डिस्टिंग्विश करते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने जाने वाले हैं। जैसे कोल्हापुर में जनरली 3 शेप आते हैं। द मेजर वन जिससे आप कोल्हापुरी को पहचानते हो, वो है कापशी शेप। जनरली आप जब कोल्हापुरी चप्पल ये सोचते हो तो जनरली यही आपके ज़हन में आता है, यही चित्र आपके ज़हन में आता होगा। पॉइंटेड ऐसा जो चक्कू रहता है ना, पाता चक्कू के ब्लेड की तरह दिखता है, तो उसको कापशी शेप ऐसा कहा जाता है। जो अपना ऑर्गेनिक फुट रहता है, उसको मिमिक करने की सबसे क्लोज़ेस्ट शेप है उसका। तो इसलिए इसको कापशी शेप ये एक बहुत बहुत लोगों को कोल्हापुरी जब इमेजिन करते हैं, तो यही शेप ज़हन में आता है। सो ये फ़ेमस कापशी शेप है। जब भी आप कोई ट्रेडिशनल इवेंट मतलब के लिए कोल्हापुरी समझो खरीद रहे हो, जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल फंक्शन के लिए चाहिए समझो, या फिर आपको अ, ऑथेंटिक कोल्हापुरी एक्सपीरियंस करनी है कैसी रहती है, आपको वादी एक्सपीरियंस करनी है, उसका पॉइंटेड जो ब्लेड की तरह आगे थोड़ा पॉइंटेड, हालाँकि अंगूठे के हिसाब से स्ट्रेट रहता है यहाँ पे और यहाँ से पॉइंट आगे आता है। तो इस कापशी शेप हमेशा याद रखिए, एक पूना शेप भी आता है जिसमें दोनों तरफ से पॉइंट आगे जाता है, लेकिन ये रहता है ये अंगूठे के हिसाब से सीधा आता है और इधर से पॉइंटेड आता है। सो दिस इज़ अ ब्लेड की तरह होता है, जो अपने चाकू का ब्लेड होता है उस ब्लेड की तरह रहता है, इसलिए इसे कापशी शेप को डिस्टिंग्विश करता है ये बात। तो इसलिए अंगूठा हमेशा आपका ठीक से सेफ रहता है क्योंकि हमारा पैर भी ऐसा होता है और यहाँ से हमारा पैर नीचे पॉइंटेड होते जाता है। सो उसको ही मिमिक किया होता है ये शेप में, तो आपको कभी वो एक्सपीरियंस करना है ऑथेंटिक कोल्हापुरी एक्सपीरियंस, तो डेफिनिटली यू शुड गो विद द कापशी शेप। नाउ कमिंग टू द सेकंड शेप वी आर डिस्कसिंग इज अ मोजा शेप। इसमें एक दूसरा शेप आता है जिसको मोजा शेप भी कहा जाता है, पॉइंटेड शेप या फिर टी शेप कहा जाता है। मोस्ट प्रोबेबली जिनको जिनके पैर थोड़े ब्रॉड होते हैं या फिर जिनको पूरा सेफ्टी चाहिए होता है, जो कि पूरा कंफर्ट चाहिए होता है, वो मोजा शेप की तरफ जाते हैं। या फिर कापशी शेप के अलावा कोई शेप एक्सपीरियंस करना है तो मोजा शेप को देखा जाता है। इसमें पैर को ना मोजा इसलिए इसको कहा जाता है जनरली कि जो कोल्हापुरी मतलब कोई कोई लोगों को चप्पल के साथ समझो मोजा अगर आपने पहना, इमेजिन द सिनेरियो, तो स्टिल इट विल कवर योर एंटायर फीट। दैट्स अ लॉजिक बिहाइंड इट इन नेमिंग एज अ मोजा और अ टी शेप। तो इट गिव्स यू, आपको ये पूरा कवर देता है पैर को। ज़्यादा से ज़्यादा कवर देता है और ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट देता है। सरफेस एरिया इसका ज़्यादा होता है। तो आपकी प्रायोरिटी अगर कंफर्ट है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा सेफ्टी और कवरेज है और डेली यूसेज है, आपको नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन में भी आपको इस्तेमाल करना है, डिज़ाइन वाइज़ आपको थोड़ा लेस एस्थेटिक लेकिन मोस्ट कंफर्टेबल चाहिए, देन यू कैन डेफिनिटली एक्सपीरियंस द moja shape. Not that this is less comforting, but you want a more surface area to be covered under your feet and surety of it. Then you can definitely try out the moja shape because it has that extra bit. As you can see, ये जो इधर पॉइंट आता है यहाँ पे वो भी कवर हो जाता है, सो दैट्स अ डिफरेंस। तो आप मोजा शेप जरूर उसके लिए ट्राई कर सकते हो। थर्ड शेप जो अपने रिचनेस के लिए, अपने रॉयलनेस के लिए बहुत जाना जाता है, वो है महाराजा शेप। आप देख सकते हो ये पॉइंट आता है, इसकी वजह से एक कैरेक्टर डिफाइन होता है। आपको अगर कोई फंक्शन है जहाँ पे आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आपका आपका रुतबा आपको जताना है, जनरली समझो आपकी शादी है और आप दूल्हे हो, ऐसे जिसमें आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, आपको एक आपका हुक्म मत तो उधर
बिठाना है जनरली, तो यू वांट पीपल टू लुक एट यू, देन दिस शेप इज ऑलवेज महाराजा शेप। आप नाम से ही समझ गए होंगे, ये महाराजा शेप होता है, ये इसमें रिचनेस और रॉयलनेस इससे डिपिक्ट होता है। सो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन शेप। और आपको ये शेप दो तरह के होते हैं, जैसे आप शाहू पट्टा में देख सकते हो और ये महाराजा शेप में देख सकते हो। ये धीरे धीरे ऊपर आएगा, और ये ऑलरेडी स्टिचिंग में ही इसके ऊपर किया जाता है। इसको लेदर फिटिंग में इसको डिफरेंस होता है, जितना ज़्यादा मोटा चमड़ा होता है उसमें वो धीरे धीरे ऊपर आता है। लेकिन बोथ आर महाराजा शेप। दिस इज डिफरेंट देन द पॉइंटेड शेप कोल्हापुरी चप्पल। दिस इज महाराजा शेप, एज आई सेड। वो ऊपर आके कर्व होता है, विच गिव्स दैट रिचनेस एंड रॉयल लुक वाइल वेयरिंग इट। सो ये हमेशा थोड़ा रुतबा जताने के लिए, थोड़ा पावर जताने के लिए इस्तेमाल होता है। सो दीज आर फ्यू इम्पॉर्टेंट शेप्स इन कोल्हापुरी चप्पल। मोटा मोटी मतलब ऊपरी सतह पे जिस पे डिस्टिंग्विश उसके स्ट्रीम्स क्रिएट होते हैं। इस पे हम डिटेल जाएंगे तो बेल्ट वाइज, फिटिंग वाइज, अंदर के शेप वाइज, इसमें और डिस्टिंग्विश और सब कैटेगरीज बनते जाते हैं। लेकिन अगर कोल्हापुरी के सबसे पहले कैटेगराइजेशन किए जाए तो बेस के ऊपर से ये कैटेगराइजेशन या फिर ये शेप बेस्ड कैटेगराइजेशन हम देख सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हो कि आपको कोल्हापुरी कौन-सी चाहिए। कापशी कोल्हापुरी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या मोजा शेप कोल्हापुरी आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो, या फिर महाराजा शेप कोल्हापुरी आप इस्तेमाल करना चाहते हो। तो ये शेप आपको कैसे लगे? ये कापशी शेप आपको कैसा लगा? मोजा शेप आपको कैसा लगा? आपको कौन-सा आपके थिंकिंग प्रोसेस के हिसाब से, आपके विचारों के हिसाब से आपको कौन-सा ज़्यादा कम्फर्ट लगा, या फिर प्रेफर्ड लगा? आप कौन सा किसको प्रेफर करोगे इससे? इसमें आपका नज़रिया कोल्हापुरी पहनने का क्या है? इस सब में ये डिसाइड होता है। और आप बताइए कि आपको कौन-सा अच्छा लगा इस सब में, और आप ज़रूर उसको इस्तेमाल करके देखिएगा। आप हर शेप भी इस्तेमाल करके आपका प्रेफर्ड शेप डिसाइड कर सकते हो। तो ऐसे और आपके कुछ क्वेरी रहेंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मोस्ट ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक कोल्हापुरी नॉलेज के लिए वाहन को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।